खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्यंस में मैं रणवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में जो टॉपिक है हमारे पास वो पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर इस टॉपिक को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो हमारी क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, जिससे ना तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आएगी ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत आएगी। यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में हम आसानी के साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का स्टार्ट होने से पहले देखा होगा कि घोड़े और गधे की एक रोचक कहानी के साथ किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं और इस पार्ट को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आकाशवाणी पे आपके साथ रणवीर सिंह और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि क्या क्या हमारे पास इसमें आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो नंबर है हमारे पास वो आएगा बीजीय व्यंजक में वेरिएबल नंबर्स और कांस्टेंट नंबर। दो तरीके के नंबर आते हैं। अब क्या होता है वेरिएबल नंबर और क्या होता है कांस्टेंट नंबर, तो उसके लिए आइए हम समझते हैं। वेरिएबल नंबर्स जो कि अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लगाकर जेड तक कोई भी 26 अक्षरों में से नंबर आ सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर राशि, जो कि आज दिन तक हम पढ़ते हुए आए हैं नर्सरी से लगाकर अब तक की क्लास 8th में 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जो नंबर चलते हैं वो सभी कांस्टेंट में हम लोग अचीव करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल नंबर आप देखेंगे कि गणित के अंदर सर ये क्या एबीसीडी गणित के अंदर आ रही है, एक्स वाई जेड गणित के अंदर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ रही है। और ये जो टॉपिक है अक्सर स्टूडेंट का हेडिक बन के रहता है, लेकिन अपने को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि घोड़े और गधे की जो रोचक कहानी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स के अंदर जो नंबर आते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्सेट्रा, इनका यूज किस तरह से होगा। तो बोर्ड क्लास कक्षा 8 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के थ्रू जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब आप कहेंगे सर जोड़बाजी सिखाने के लिए 8वीं क्लास में क्वेश्चन दिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, 8वीं क्लास में क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन ये जोड़बाजी आपके नॉर्मल पिछली कक्षाओं वाली जोड़बाजी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली कक्षाओं में आते था 2 + 2 4 है, 3 + 2 5 है। तो आप सोच रहे होंगे वही जोड़बाजी है। जी नहीं दोस्तों, देखिए कौन सी नई प्रकार की जोड़बाजी आपके पास आने वाली है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि इस तरह की जोड़बाजी आएगी x + y + x + z। आप कोई रिएक्शन मत दिएगा, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो चलिए दोस्तों किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो जब भी वेरिएबल्स में हमारे पास नंबर आते हैं तो उसके लिए जोड़ या बाकी, ध्यान दीजिएगा, जोड़ या बाकी, मैं गुणा और भाग की बात इस समय नहीं कर रहा हूं। जोड़ और बाकी सीखने के लिए जो आपका फर्स्ट रूल है वो हमें ध्यान रखना है कि सेम टाइप के नंबर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप के नंबर्स को एक साथ माइनस कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब चलते हैं अपनी रोचक कहानी जो कि आप देख के आए हैं कि घोड़े और गधे के साथ हम इसको किस तरह से रिलेट करेंगे। तो देखिए 2 प्रकार की जातियां होती है, 3 प्रकार की जातियां होती है, जाति या फिर कास्ट या फिर टर्म। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किस तरह से रहेगा। जाति और टर्म अगर हम देख लें तो एक को मानते हैं हमने घोड़ा, एक को मानते हैं हम गधे, ये हो गई अलग जाति। तीसरी जाति और लेना चाहे तो मनुष्य वर्ग, जिसमें आप हम सब बाबू सोना आपके आते ही हैं। क्लियर है। तो मान के चलिए आप कि इंसान हो गए ये अलग जाति है, घोड़े हो गए ये अलग जाति है, गधे हो गए ये अलग जाति है। यानी कि एक नंबर को हम मान सकते हैं गधा, दूसरे को हम मान सकते हैं घोड़ा। और बेसिक रूल हमारा ये कहता है कि घोड़े हमेशा घोड़ों के साथ रहते हैं, गधे गधों के साथ रहते हैं और इंसान इंसान के साथ रहते हैं। यानी कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनकी, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे हम खाना खाते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो इंसान है इंसानों के साथ जाएंगे, गधे उनकी पार्टीज करते हैं तो गधों के साथ करेंगे। यानी कि खाना पीना नॉर्मली वो सब गधों के साथ करेंगे ना। या फिर आप और मैं जैसे अपन अभी बैठे हैं तो क्या करेंगे, अपन पार्टी करना चल रहे हैं और साथ में गधा दिख जाता है रास्ते में, चल भाई गधे भाई पार्टी करने चलते हैं। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। यानी कि सेम टर्म का नंबर उसके जैसे ही दिखने वाले नंबर के साथ ऐड और लेस होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से नंबर है इस क्वेश्चन में हमारे को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सेम नंबर कौन कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया है कौन, x
उसके बाद सेम नंबर कौन दिख रहा है, ये y, इसके जैसा नहीं है, यानी सेम कास्ट नहीं है। दूसरा नंबर कौन सा है, x। तीसरा नंबर कौन सा है, z। तो पहले नंबर को हमारे को व्यवस्थित जमाना है, यानी कि गधे गधों के साथ बैठेंगे। तो देखते हैं, ये x है, इसके साथ वापस x को बिठाना है, तो हमने लिखा x, उसके बाद साथ में वापस हमने लिख दिया x। अब डिफरेंट टाइप की जो टर्म है वो है कौन सी, y, वो सेम लिख दिया। अब y वाला नंबर किसी भी लाइन में, इस लाइन में हमारे पास नहीं है, तो फिर अगली टर्म हमने लिख दी z। अब इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गधा गधे के साथ ऐड होता है, यानी कि x को हम x के साथ ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं x कितनी बार आया यहाँ पे, 1 टाइम। जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसके साथ में आगे हम लिख सकते हैं क्या, 8, यानी कि 1 टाइम x है। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया कितने टाइम, 1 टाइम x। क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि x कितनी बार आया, 1 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम। तो 1 टाइम और 1 टाइम कितने होते हैं, 1 + 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2। यानी कि ये x कितनी बार आया है, 2 टाइम x आया है। उसके बाद देखते हैं कि क्या और कहीं x है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं आगे, और दूसरा नंबर कौन सा है, तो y। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, y। उसके बाद तीसरा नंबर कौन है, z। ये भी कहीं नहीं है, तो ये भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा, साथ में हम लिख देंगे क्या, z। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x + y + z। यानी कि सेम कैटेगरी के नंबर सेम कैटेगरी वालों के साथ ऐड हो चुके हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अगला एग्जांपल देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3x + 2y + y। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में प्लस के साइंस लगे हुए हैं, यानी कि सीधा सीधा हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस करना है तो हमने एक ही रूल पढ़ा है कि सेम कैटेगरी के नंबर एक साथ ऐड होंगे, जो सेम तरह के दिखते हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। या जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ये कौन सी नंबर है, एक्स वाली। हमें पीछे वाला नंबर देखना है, आगे वाला नंबर नहीं देखना है। अकॉर्डिंग अपन हमेशा पीछे वाला नंबर देखेंगे। ये भी एक्स वाला नंबर है, ये भी एक्स वाला नंबर है, यानी ये दोनों एक जैसे नंबर है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम, ये कितनी बार एक्स आया है, 2 बार एक्स आया है। ये कितनी बार आया है, 3 बार एक्स आया है, यानी कि 2 टाइम + 3 टाइम कितने हो जाएंगे टोटल, 3 + 2 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा कि ये क्या आया है हमारे पास, 5x। क्लियर है। क्या x वाला नंबर और कोई बचा है इस लाइन में, बिल्कुल नहीं बचा है। तो आगे चलते हैं, अगली जोड़ हमारे पास क्या है, वो है 2y प्लस, आगे कुछ भी नंबर नहीं आया था, अभी मैंने बताया था क्या लिखना है आगे, 1 टाइम। तो 2 टाइम + 1 टाइम कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 टाइम y। दोनों प्लस की साइन है, तो यहाँ पे भी साइन क्या लग जाएगा, प्लस का। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आगे भी सोल्व होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा है, x वाला नंबर है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, y वाला नंबर है। यानी कि एक घोड़ा है, दूसरा गधा है। एक घोड़ा दूसरा गधा, यानी कि दोनों सेम टाइप के नंबर नहीं है, तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जो रूल हमने बताया था वही है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 5x + 3y। चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जिससे आपका एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है 2x² + 2x + 3x²। क्लियर है। अब आप लोग कहेंगे सर सब एक ही कैटेगरी के, यानी गधे ही दिख रहे हैं या फिर इंसान ही दिख रहे हैं। जी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट वाला वेरिएबल देखना है अपने को, क्या सेम है या नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम x² है, यानी कि x की पावर कितनी, 2। यहाँ पर हम देखते हैं x की पावर कितनी, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। यानी कि दोनों अलग अलग कैटेगरी के संख्याएं हो चुकी है। ये है x की पावर 2, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या है, सेम। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको साथ में ऐड नहीं कर सकते थे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर सेम दिखने चाहिए। हर जगह पे 2 सिंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भैंस ही है, हो सकता है कि 2 सिंह वाली गाय भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, x² अलग नंबर है और x वाला नंबर अलग है, तो ये दोनों साथ में ऐड कर सकते हैं। तो एक जैसे नंबर को एक साथ लिख दो, 2x², फिर बाद में कौन है, प्लस का 3x², उसके बाद कौन है, प्लस का 2x। इट मीन्स ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम दिख रहे हैं, हमारे को सेम दिख रहे हैं तो ऐड कर लेते हैं। साइंस का हमें ध्यान रखना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। इट मीन्स 3 टाइम x² और 2 टाइम x²। कितना हो जाएगा, 3 टाइम + 2 टाइम। तो जैसा कि हमने देखा 2x² और 3x² दोनों सेम टाइप के नंबर है,
सेम टाइप के नंबर, यानी कि इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी x की पावर 2 है और इसके ऊपर भी x की पावर 2 है, जबकि इसके ऊपर x की पावर 2 नहीं है, यानी कि ये सेम नंबर नहीं है, तो इसको हम साथ में ऐड नहीं कर पाएंगे। 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 टाइम प्लस 2 टाइम 5 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 टाइम एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, क्या x वाली डिजिट पूरी लाइन में कहीं है? नहीं है, नहीं है, तो इसको ऐसा कैसे एज इट इज नंबर उतार देना है हमें, ये उतार दिया। अब हम देखते हैं आगे कि क्या इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये है अलग संख्या और ये है अलग संख्या, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग है। ये x की पावर 2 वाला नंबर और ये x की पावर 1 वाला नंबर, यानी कि दोनों नंबर सेम नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यही। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं। और इसके बाद जो एग्जांपल्स है वो कुछ सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना वीडियो खत्म करेंगे। चलिए, जोड़ के बाद जो अगला एग्जांपल है हमारे पास वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी या फिर घटाव, यानी कि माइनस हमें करना है। अब जैसा कि रूल आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि सेम नंबर के साथ ऐड होगा और सेम नंबर के साथ ही लेस होगा, यानी कि एक ही जाति के या फिर एक ही स्पीसीज के जो नंबर है उनको हम साथ में ऐड या लेस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन में उनका अलग रूल रहता है। तो जोड़ के कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, अब हमें देखते हैं सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस ध्यान रखना है प्लस की जगह पे क्या करना है, हमें माइनस करना है और कुछ बेसिक रूल्स ध्यान रखने हैं, वो देखते हैं। अगला जो नंबर है हमारे पास उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 3x, उसके बाद में प्लस में आ जाएगा 2x माइनस 4x और प्लस 2। इस तरीके का नंबर आता है और हमें कहता है कि सब्ट्रैक्शन कीजिए या फिर बाकी कीजिए। तो किस तरह से हम बाकी करेंगे, चलिए देखते हैं। एक जैसे नंबर को एक साथ लिखना है, तो एक जैसे नंबर हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, x वाला नंबर, ये भी x वाला नंबर और ये भी x वाला नंबर, यानी कि सेम नंबर है। तो देखते हैं, अब प्लस और माइनस के साइंस हमारे को मालूम रखने हैं, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार और लिखा देता हूं आपको। प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस ऑलवेज क्या होगा, माइनस। उसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि ये जो नंबर है, साइंस है, वो हमें याद रखने हैं। पिछली कक्षाओं में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अगर भूल गए हैं तो ये नंबर याद रखें। जब तक मैथ चलती है इन साइंस का प्रयोग हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही प्लस में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा साइंस हमेशा ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आगे। देखिए, ये है 3x, 2x और 4x, सारे एक ही जाति के नंबर है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि चलिए ये कौन सा नंबर है, प्लस वाला नंबर है, ये भी कौन सा नंबर है, प्लस वाला नंबर है, यानी कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x। उसके बाद अगला नंबर क्या है हमारे पास, माइनस के 4x और प्लस के 2, यही नंबर है। अब आगे चलते हैं, ये है प्लस का नंबर, ये है माइनस का नंबर, नंबर दोनों सेम है x वाले, तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि 5x में से 4x माइनस हो जाते हैं, कितने बचेंगे, 5 में से 4 टाइम x चला गया, 5 से 4 चले गए, बचा कितना, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 टाइम x। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखने का, इसका मतलब क्या है, 1। चीज ध्यान में क्या रखनी है, साइन ध्यान रखना है। साइन यानी कि प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का। तो जब भी हम जोड़ बाकी या फिर प्लस माइनस जब भी हम करते हैं, तो जिस भी संख्या, जो भी संख्या बड़ी होगी उसका साइन हमें लगाना है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 5x बड़ा है या 4x बड़ा है, तो 5 बार बड़ा होता है, तो ये 5x वाली संख्या बड़ी है और इसके ऊपर साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे भी साइन कौन सा रहेगा, प्लस का। और अगर साइन प्लस का है तो आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो याद रहे हमेशा माइनस का साइन यहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे माइनस का साइन हमें लगाना है तब जब संख्या माइनस वाली बड़ी हो। आगे चलते हैं, आगे नंबर कौन सा है हमारे पास, +2, एज इट इज लिख देना है हमें। यानी कि हमने देखा कि अब अलग नंबर है, यानी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो क्या ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या है, घोड़े और गधों को आपने क्या कर दिया, साथ में बिठा दिया, ऐसा साथ में कभी भी नहीं बिठाना है। यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास x + 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में प्लस कैसे करना है और माइनस कैसे करना है। तो आगे वाला नंबर है हमारे पास 3x - 4x + 3 + 4,
क्लियर है? इसमें वेरिएबल्स भी ले लिए हमने और कांस्टेंट भी ले लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी एक्स वाला नंबर है, ये भी एक्स वाला नंबर है। क्लियर है? तो जैसा कि अपन ने देखा कि ये 3x ये भी एक्स वाला नंबर है, ये 4x ये भी एक्स वाला नंबर है। दोनों नंबर सेम है तो एडलेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इन दोनों को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 3x और ये है 4x। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि हमें क्या करना है? माइनस। तो हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो 4 में से 3 अगर हम माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 1, यानी कि x कितना बच रहा है? 1 टाइम x। लेकिन प्लस का है या माइनस का है? तो किसका है दोस्तों? माइनस का है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था जो डिजिट बड़ी हो जोड़ और बाकी में हमेशा उसी का निशान आता है। तो हमने बाकी जोड़ बाकी करी है, तो इसके अंदर जो बड़ी डिजिट है इसके ऊपर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा? माइनस का। और कितनी टाइम है? 1 टाइम। कुछ नहीं लिख रखा, मतलब 1 टाइम x है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, यानी कि एक ही जाति के नंबर सब ये एक में आते हैं ना। 1 2 3 4 ये सारे नंबर से आज 3 तक पढ़ते आए और इनकी ऐड अपन आसानी से कर सकते हैं। तो 4 + 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। दोनों नंबर प्लस के हैं, इट मींस साइन भी किसका आएगा? प्लस का। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस का x + 7। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार थी हमारी जोड़ और बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसको हमने एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ संपूर्ण किया, जिसमें घोड़े और गधे का कॉन्सेप्ट भी था, जो मेरे ख्याल से YouTube पर आपने पहली बार देखा होगा। और इसके आगे का जो कंटेंट है एक्सरसाइज 8.1 की किताब के क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, उसको देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट जब भी आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।